हेलो गाइस, गुड इवनिंग। देखिए भाई, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क को। ठीक है, यानी कि समय और कार्य को। और समय और कार्य में बहुत ज्यादा आपका थियरी नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम थियरी को समझाते चलेंगे मेरे भाई। ठीक है, फिलहाल में एक चीज आपको समझा दे रहे हैं और इस चीज का हमेशा आपका क्वेश्चन में यूज पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो या फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट हो, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में इसका जरूरत पड़ेगा। वो चीज क्या है भाई, तो समझिएगा कि टोटल वर्क आप लोगों को कैसे निकालना है। टोटल वर्क तो आप कहेंगे कि जो भी आपका इफिशियंसी दिया रहेगा उसमें आप टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहां पर लिख सकते हैं टोटल कार्य बराबर क्षमता मल्टीप्लाई बाई समय। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहे तो यहीं से अगर क्षमता निकालना चाहते हैं तो कैसे हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे कि कार्य बट्टे में समय हो जाएगा और समय भी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि कार्य बटे में क्षमता हो जाएगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है भाई, प्री का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिएगा, बोल रहा है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति आपका स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक की बात किया है, यानी कि प्रत्येक बंदे 20 दिन में आपको पूरा काम कर दे रहे हैं, एक साथ नहीं, अलग अलग करेंगे तब। ठीक है ना, मान लीजिए कि ए बी सी डी ई आपका 5 बंदे हैं, तो ए भी करेगा तो 20 दिन लेगा, बी भी करेगा तो 20 दिन, सी भी 20 दिन, डी भी 20 दिन और ई भी 20 दिन, अलग अलग। ठीक है, तो बोल रहा है कि काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है और अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है और 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, 20 दिन है। ठीक है, 20 दिन के अलावा यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा है मेरे को, आपको दिख रहा है तो बताइए। ठीक, तो हम क्यों ना मान ले कि टोटल काम आपका 20 ही यूनिट है। ठीक है, टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, तो हम मान लेते हैं अपने मन से कि 20 यूनिट है। ठीक है, 20 यूनिट है। तो अभी ना आपको बताएं मेरे भाई कि इफिशियंसी यानी कि क्षमता कैसे निकालते हैं। तो आप कहेंगे कि क्षमता बराबर होता है कार्य बटे में समय। ठीक है, अगर इफिशियंसी निकालना चाहें, प्रत्येक बंदे की बात कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक बंदे काम को 20 दिन में फिनिश कर दे रहा है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, यानी कि स्वतंत्र रूप से, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो कार्य आपका 20 यूनिट है और समय भी लग रहा है 20 दिन, तो प्रत्येक बंदे का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट प्रत्येक बंदे का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता है। तो अगर पहला दिन एक बंदा काम करेगा या फिर एक कर्मचारी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर व्यक्ति, कुछ भी बोल दीजिए, यानी कि पहला दिन अगर एक व्यक्ति काम करेगा तो कितना काम कर देगा, तो एक के एफिशिएंसी से एक दिन काम करेगा तो 1 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, पहला दिन की अगर बात करेंगे, पहला दिन यानी कि फर्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं, तो पहला बंदा एक दिन में कितना काम करेगा मेरे भाई, तो एक की एफिशिएंसी से 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, एक की एफिशिएंसी से एक दिन में कितना काम होगा, तो 1 यूनिट काम होगा। तो रेस्ट काम कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे 19, क्योंकि टोटल काम को तो हम लोग 20 यूनिट मान चुके हैं। ठीक है, तो 19 यूनिट काम बच गया। लेकिन अगर सेकेंड डेज की अगर कहानी पर हम लोग चलते हैं, तो दूसरा दिन पहला बंदा तो है ही, लेकिन एक बंदा उसके साथ और आ जाता है जिसका की एफिशिएंसी यानी कि क्षमता भी पहला बंदा के बराबर है, यानी कि एक ही है। तो अब काम एक क्षमता से न होकर, यानी कि एक के एफिशिएंसी से न होकर 2 के एफिशिएंसी से होगा। तो 2 के एफिशिएंसी से अगर एक दिन तक काम करेंगे तो 2 यूनिट काम कर देंगे, तो 2 यूनिट काम यहाँ पर हो जाएगा। तो रेस्ट कितना बच जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 17 यूनिट काम रेस्ट बच गया। रेस्ट लिख रहे हैं, अब तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर तीसरा दिन की बात करेंगे तो 3 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, 3 यूनिट काम हो जाएगा। अब रेस्ट कितना बच जाएगा, तो 3 कम हो जाएगा 14। चौथा दिन की अगर बात करेंगे तो 4 यूनिट काम हो जाएगा। रेस्ट काम कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे 10। अगर पांचवा दिन की बात करेंगे तो 5 यूनिट काम हो जाएगा। रेस्ट कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5। ठीक है, 5। अब देखिए भाई, क्वेश्चन में ये नहीं कि छठवां दिन 6 यूनिट, नहीं भाई, क्वेश्चन में आपका एक चीज बोल दिया है कि 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक
टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं। अब 6 बंदे नहीं आ रहे हैं, 6 यूनिट काम अब नहीं होगा छठवां दिन, 5 ही बंदे काम कर रहे हैं। तो भाई 5 दिन के बाद अगर छठवां दिन भी देखेंगे तो 5 ही बंदे काम करेंगे, तो कितना यूनिट काम करेंगे, तो 1 दिन और यहाँ पर बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। ये छठवां दिन हो गया और 5 यूनिट काम होगा, तो 5 यूनिट आपका रेस्ट काम बचा था, वो काम फिनिश हो जाएगा, यानी कि रेस्ट काम अब 0 हो जाएगा। काम टोटल हो गया मेरे दोस्त। तो टोटल काम कितना दिन में समाप्त हुआ, तो दिमाग लगाइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 1 दिन यहाँ पर है, यानी कि छठवां दिन। तो टोटल आपका 6 दिन हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपका 6 दिन हो जाएगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट, चलिए देखिए नेक्स्ट। बोला है कि 14 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिक जो हैं आपको कार्य छोड़ दिया और कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ मेरे दोस्त, समझिए। ठीक है, 14 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की एफिशिएंसी जो है, यानी कि क्षमता जो है m है। ठीक है, m है, या फिर नहीं भी मानेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ठीक है, टोटल वर्क निकालना है, डायरेक्ट व्यक्ति को डे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल वर्क यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 18, यानी 18 चौ 72 के 2 हो जाएगा और 18 एकम 18 7 हो जाएगा आपका 25, 252 यूनिट टोटल वर्क। 5 दिन के कार्य के बाद 6 श्रमिक छोड़ देते हैं, तो भाई 5 दिन के बाद न छोड़ते हैं, 5 दिन तो 14 व्यक्ति काम करेंगे, तो 5 दिन अगर 14 व्यक्ति काम करेंगे तो 14 5 70 काम हो जाएगा। ठीक है, 70 काम हो गया। उसके बाद 6 श्रमिक अब छोड़ देते हैं, तो 6 श्रमिक छोड़ देते हैं और लास्ट में बोल रहा है कि कार्य के अंतिम दिन वापस शामिल हो जाते हैं। तो एक दिन के लिए अगर बात करें, अंतिम दिन, ठीक है, अंतिम दिन, ठीक है, तो अगर अंतिम दिन की अगर हम बात करेंगे भाई, तो 14 के 14 व्यक्ति काम करेंगे। ठीक है, तो अगर 14 के 14 व्यक्ति काम करेंगे तो 1 यूनिट 14 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 14 यूनिट काम हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा समझिएगा कि बोल रहा है कि लास्ट के दिन 14 व्यक्ति आपको शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट के दिन अगर 14 व्यक्ति शामिल हो जाते हैं मेरे भाई, तो एक दिन अगर काम करेंगे तो 14 यूनिट काम और हो जाएगा। ठीक है, तो 70 यूनिट काम यहाँ पर हो गया है, 14 यूनिट यहाँ पर हो गया है, यानी कि 70 और 14 84 काम हो गया। ठीक है, तो 252 में से 84 काम को निकाल दीजिए। ठीक है, 252 में से 84 काम को निकाल दीजिए, तो 12 में से 4 घट गया 8 बच जाएगा और ये हो जाएगा 14 में से 8 घट गया 6, यानी कि 168 यूनिट काम जो है रेस्ट अभी भी बाकी है। तो भाई 168 यूनिट काम को कौन फिनिश किया होगा, तो आप कहेंगे कि 5 दिनों के बाद जब 6 श्रमिक छोड़ के चले गए थे तो 8 श्रमिक बचे थे, तो 8 श्रमिक फिनिश किए हैं मेरे भाई। तो 8 श्रमिक अगर फिनिश किए हैं तो 168 यूनिट काम है और 8 आदमी फिनिश किए, यानी कि 8 श्रमिक फिनिश किए, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपका डे आ जाएगा। ठीक है, डे आ गया, यानी 8 दूना के 16, 8 एकम 8, यानी 21 दिन। ठीक है, 21 दिन, तो 21 दिन आपका आंसर नहीं हो जाएगा। पूछ रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, यानी कि टोटल डे बताना है। तो शुरुआत में आपको कितने दिन काम किए हैं, तो 5 दिन, लास्ट में 1 दिन काम किए थे तो 6 दिन और 21 दिन यहाँ पर 20 में, तो 21 से आपका 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27। चलिए आइए नेक्स्ट। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकती है। भाई 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकती है, जबकि 9 पुरुष और 6 महिला इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती है। तो बोल रहा है कि इसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, हम मान लेते हैं कि प्रत्येक मैन का जो एफिशिएंसी है m है और प्रत्येक महिला की जो एफिशिएंसी है w है। तो 4 मैन प्लस 5 वुमेन, ठीक है, काम कितना दिन में हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 15 दिन में। तो एफिशिएंसी को अगर डे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ पर बताए थे मेरे दोस्त, देखिए
इफिशियंसी को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन समझिएगा। 9 पुरुष और 6 महिला, तो 9 पुरुष प्लस 6 महिला। ठीक है, कितना दिन लग रहा है, तो आप कहेंगे कि 10 दिन। ठीक है, 10 दिन। तो यहाँ पर भी टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ से मेन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, यहाँ पर हो जाएगा 15 चौके 60 और ये हो जाएगा 10 9 90। ठीक है, तो बच गया 30। अरे 90 में से 60 घट जाएगा तो 30 मैन हो जाएगा, इज इक्वल टू। ठीक है, ये हो जाएगा 15 5 75 और 10 6 60। तो 75 में से 60 घट गया, आपका 15 डब्लू आ जाएगा। तो मेन और वुमन का रेशियो देखना चाहें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि हो जाएगा आपका 15 बट्टे में 30। ठीक है, यानी कि 1/2। यानी आदमी और महिला का इफिशियंसी का अगर रेशियो देखना चाहें, क्षमता का अनुपात देखना चाहें, तो 1:2 आपका हो जाएगा। ठीक, आप समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बोल रहा है कि इसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करना चाहिए। भाई काम यही है। तो टोटल वर्क सबसे पहले मेन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो आ गया, तो कहीं भी रख दीजिए टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम रख देते हैं, तो यम आपका हो जाएगा 1, तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू कितना है, तो आप कहेंगे कि 2 है, तो 6 गुना के 12 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 12 9 21 और मल्टीप्लाई बाई 10, 210 हो जाएगा। 210 टोटल वर्क हो गया। और इसी वर्क को बोल रहा है कि 7 दिनों में पूरा करना है, तो कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। भाई कितनी महिलाओं को, तो डे आपका तो 7 दिन है, 4 पुरुषों की सहायता करना है, यानी कि 4m। तो m का वैल्यू 1 है, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, प्लस और वुमेन का एफिशिएंसी कितना है, तो 2 है, तो 2 डब्ल्यू। ठीक है, 2 डब्ल्यू। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कर दीजिए, 7 या 21 हो जाएगा और ये 30 हो गया, तो 4 घटा दीजिए, आपका 26 आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 7 या 21 आपका 30 हो जाएगा और 30 में से 4 घट जाएगा, 30 में से 4 घट जाएगा तो 26, 26/2 यानी कि आपका हो जाएगा 13। 13 महिला को। ठीक है, 4 पुरुषों की सहायता करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, भाई 13 महिला की। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई 4 समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष 1 महिला 14 दिन में कर सकते हैं। तो उसी कार्य को 7 महिला कितने दिन में पूरा करेगी। टीयर 3 का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे भाई कुछ नहीं है। देखो मेन का एफिशिएंसी यम और महिला का आपका डब्ल्यू, तो 3m प्लस 4w को अगर 7 से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, और एफिशिएंसी को अगर टाइम से गुणा कीजिएगा तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क यहाँ पर हो जाएगा 2m प्लस 1 वुमन मल्टीप्लाई बाई 14। यहाँ पर भी टोटल वर्क हो गया, तो हो जाएगा 7 गुना के 14। ये 2 गुना के 4 हो जाएगा, 4 में से 3 घट गया 1, यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4w है और 4 में से 2 घट जाएगा तो 2w हो जाएगा। ठीक है, 2w मेन बट्टे डब्लू आपका कितना हो गया भाई, यानी कि मेन बट्टे डब्लू कहने का मतलब वुमन। अनुपात आ गया 2:1। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया भाई। अब बोल रहा है कि उसी कार्य को 7 महिला कितने दिन में पूरा करेगी। तो यम और डब्लू का वैल्यू कहीं भी रख दीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ही रख दीजिए, यानी कि 2 यम का वैल्यू कितना है, तो 2 प्लस 1 डब्लू का वैल्यू 1 है और मल्टीप्लाई बाई 14। ठीक है, तो 14 5 आपका 70 टोटल वर्क हो जाएगा। और 7 महिला कितने दिन में पूरा करेगी, यानी 7 डब्लू, और डब्लू का वैल्यू कितना है भाई 1, तो 7 1 कम 7 ही हो जाएगा, तो 10 दिन का समय। ठीक है, 10 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये तो सेम टू सेम लग रहा है 3 की तरह। देखिए भाई बोला है कि 2 पुरुष 7 महिला 28 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष 16 महिला 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम टू सेम आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5वां भी है, यानी कि 2 पुरुष और 7 महिला 28 दिन लग रहा है।
टोटल वर्क हो गया, जबकि 6 पुरुष प्लस 16 महिला लग रहा है आपको 11 दिन। ठीक है, यहां से निकाल लीजिए M/W, तो कितना हो जाएगा, गुणा कीजिए, ये तो हो जाएगा आपका 28 × 56, 11×6 = 66, तो 66 में से 56 घट गया, आपका बच जाएगा 10 M। 28 कितना हो जाएगा, 8×7 = 56 और 20×7 = 140, 196 हो गया, और 196 में से घट जाएगा आपका 16 कितना हो जाएगा, 16×160 और 16 170, 176, 176 W है तो W कर दीजिए, यानी कि M/W यहाँ से डायरेक्ट आ गया। 196 में से 76 घट गया, 20 बच जाएगा ना, तो हो जाएगा 20/10, यानी कि मैन और वुमन का रेशियो आ गया भाई 2:1। इफिशियंसी यानी कि क्षमता का रेशियो है। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत और बताने की भी नहीं। टोटल वर्क आप कहीं से निकाल दीजिए, जैसे यहाँ पर ही रख दीजिए, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 2 × आपका हो जाएगा 4 + 7 × 7 × 28, ये टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है कि 5 पुरुष 4 महिला कितने दिन में पूरा करेंगे, तो डे बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे टोटल वर्क बटे में इफिशियंसी। टोटल वर्क है आपका 7×4 = 11 × 28, इफिशियंसी कितना है भाई, तो 5 पुरुष, एक पुरुष का इफिशियंसी कितना है 2, तो 5 पुरुष का 10 हो जाएगा, 4 महिला, एक महिला का है 1, तो 4 महिला का 4 हो जाएगा, तो 10×4 = 14 हो जाएगा, 14 दूना के 28, 11 दूनी के 22 तक। ठीक है, चलिए भाई, कल से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, और नंबर ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे भाई। और जिनको भी थियरी चाहिए, तो थियरी की मुझे नहीं लगता कि टाइम एंड वर्क में कोई आवश्यकता है मेरे भाई, थियरी कुछ है ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जैसे आप लोगों को लगेगा कि थियरी बताना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में आज बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।